तो बेटा अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। रेस्पिरेशन आप लोगों को पता चल गया क्या है? तो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटे? क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेसिकली बेटे दो तरह की रेस्पिरेशन है। कितनी तरह की रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स व्हाट? रिलीज होगी एनर्जी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वो रेस्पिरेशन बेटा क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? तो हमें पता बेटा हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज। उससे ही तो एनर्जी मिलती है हमें। तो ग्लूकोज जो प्रोसेस है वो बड़े ध्यान से सुनना। साइटोप्लाज्म है। क्या बेटा? एक प्रोसेस होगी ग्लाइकोलिसिस। क्या प्रोसेस होगी बेटा? ग्लाइकोलिसिस। प्यूरवेट नाम का मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? प्यूरवेट नाम का मॉलिक्यूल बनेगा। दैट इज प्यूरविक एसिड भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूरविक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आएगी और अब ये प्रोसेस चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे चलेगी बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो अब प्रोडक्ट बनेंगे फाइनली दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी। मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दैट इज 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के एंड 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के। 38 मॉलिक्यूल्स किसके बेटा? एटीपी के। एटीपी एक बार बताना क्या था फुल फॉर्म में? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी। अब मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताया बेटा? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होगा बेटा जी? तो ये मैं बताऊं ह्यूमन बींग्स की मैं बात करता हूं, काउ है, लॉइन वगैरह है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी किस चीज के एग्जाम्पल आ गए हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। नसीब आपको समझ आ रहा है बेटा या नहीं समझ आ रहा है? मन में हलचल तो नहीं है कुछ बच्चों के? अगर हलचल हो तो देख लो, थोड़ा दूर कर दूंगा अभी। हलचल नहीं होनी चाहिए भाई। क्लास जब चल रही है तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहां? क्लास के अंदर रखेंगे। कहां रखेंगे? वेरी गुड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया नहीं आया? द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इज व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट बेटा? सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड इज व्हाट? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो समझ ही गए होगे बेटा, ऐसा रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। बोलेंगे कौन सा रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इज कॉल्ड व्हाट बेटा? तो प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं बड़े ध्यान से। ग्लूकोज होगा, वही साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस चलेगी, प्यूरवेट है दैट इज प्यूरविक एसिड है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। क्या होगी? एरोबिक में क्या था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वहां माइटोकॉन्ड्रिया में था तो यहां पे होता है यीस्ट में। कहां पे बेटा? यीस्ट, YEAST, यीस्ट बेटा। और यहां जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, बहुत ध्यान से, यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे तो आप देख सकते हैं इथेनॉल बना है। क्या बना है? साथ में 2 मॉलिक्यूल किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। साथ में 2 मॉलिक्यूल किसके? एंड एटीपी कितने मॉलिक्यूल बना है? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल। सिर्फ क्या बेटा? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल। 38 एटीपी मॉलिक्यूल। और वही मैं कहूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा क्या? एनएरोबिक रेस्पिरेशन इथेनॉल बना है, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं और साथ में क्या?
2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बने एनर्जी के। समझ में आई बात या नहीं? तो ज्यादा एनर्जी कहां बन रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ज्यादा एनर्जी कहां बनी है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक चीज बहुत ध्यान से, हमारे अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हुआ बेटा? एरोबिक। समझे? लेकिन कई बार हमारे अंदर भी है ना बेटा, कभी कभार मैं कहूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? अब एक चीज बताना आप लोगों से, एक चीज मैं पूछूंगा, आप लोग कभी खेल रहे हो, काफी मेहनत कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि आप बोलते हो हमारी मसल खिंच गई है? किसके साथ हुआ? हाँ, जिसको आप अपनी देसी भाषा में बोलते हो नस खिंच गई भाई। क्या बोलते हो भाई? नस खिंच गई। मैक्सिमम हुआ आगे ऐसा। तो इसको बोलते हैं क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स एक्चुअल में हुई क्यों? क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स एक्चुअल में हुई क्यों? अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा सा लेके चलूंगा आपको उस प्रोसेस के अंदर। हमने अभी अभी देखा रेस्पिरेशन क्या है बेटा? डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकलना, और डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है तो फूड से एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज हो रही। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, ऑक्सीजन जा रही है, फूड से कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब कभी भी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, फिजिकली हार्ड वर्क कर रहे हो, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने देखा ना सांस चढ़ जाते हैं, आप ऐसे करते हो, इट मीन्स व्हाट? हम इसको देसी भाषा में बोलते, बोला सांस चढ़ गए। वो सांस नहीं चढ़ रहे हैं, वो पता है क्या है? ब्रीदिंग सिस्टम फास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज को किस चीज की जरूरत अभी फिलहाल? एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की। और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी बेटे? जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कौन लेके आ रहे हैं अब? लंग्स। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। तो इस ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट की जो प्रोसेस फास्ट हुई उसको हमने क्या कहा? सांस चढ़ना। क्या चढ़ गया हमारे? सांस चढ़ गया भाई। हम ऐसा बोलते हैं, बेसिकली बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो वो प्रोसेस क्या हो रही है? लंग्स ने फास्ट की, क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज को क्या बेटे? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो तब मिलेगी उनको जब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आएगी। जल्दी जल्दी क्या? तो कभी कभी क्या होता बेटा, जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है सेल्स एंड टिश्यूज को उस टाइम पे, जब हम बहुत फिजिकल हार्ड फिजिकल वर्क जिनको बोलते हैं ना, हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं, वो हम कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है उस टाइम के दौरान जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई बेटा। और जब उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, क्या मैं कहूं, थोड़ी सी कमी तो हो गई ना ऑक्सीजन की। तो सर्टेन काइंड ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर सेल या टिश्यू में हुआ है तो वहां एरोबिक रेस्पिरेशन ना होके क्या हो जाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हमारी उस पर्टिकुलर सेल एंड टिश्यू में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो वही चीज ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होगा, प्यूरवेट होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे एनर्जी के। अब एसिड ही बन गया, लैक्टिक एसिड मैंने बताया, तो एसिड तो जलन करेगा या नहीं करेगा? एसिड क्या करेगा? तो वो जलन जो हो रही है उस एसिड की वजह से, दैट इज व्हाट? मसल क्रैम्पिंग। और फिर अपनी देसी भाषा में क्या बोल दिया हम लोगों ने? बोला भाई नस खिंच गई रे। क्या हुआ? नस खिंच गई। तो नस नुस कुछ ना खिंची है, क्या हो गया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। क्या हो गया जी? समझे या नहीं समझे मेरी बात? ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड बना ना बेटा, इसी ने ही मस्कुलर क्रैम्प्स किए हैं। इस लैक्टिक एसिड ने ही क्या किए हैं? मस्कुलर क्रैम्प्स किए हैं। कंफर्म है मेरी बात? 100%। कोई डाउट बेटा यहां तक? अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। है किसी को कोई डाउट बेटा या नहीं? है क्या? नो सर। पक्का? यस सर।
तो हमने स्टार्ट किया था आज का टॉपिक किस चीज से बेटा? तो रेस्पिरेशन एक बार मेरे को बताएंगे क्या है? बोलेंगे द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द, तो मैं कहूं दैट इज कॉल्ड ए रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड ए रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज किस चीज के लिए होगा? बर्निंग ऑफ फूड के लिए, बर्निंग ऑफ और जो बर्निंग ऑफ फूड हो रही है उससे क्या निकलेगी? फिर एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? कंफर्म है? तो मैंने बताया फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और रेस्पिरेशन को हम सर्टेन टाइम्स पे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाई इज इट सो? क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको कौन यूज कर रहा है? सेल्स यूज कर रहे हैं। कौन यूज कर रहा है बेटा? कंफर्म है मेरी बात या नहीं है कंफर्म? तो आज का टॉपिक था बेटा हमारा क्या? रेस्पिरेशन। तो हमने एक लाइफ प्रोसेस और पूरी कर ली है। तो आई थिंक वी आर लेफ्ट विद नो डाउट्स। मैं कह सकता हूं कि हमें सर आज के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से। पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात हमेशा की तरह क्लास में एंड करता हूं तो एक ही बात बोलता हूं, क्या? सच्ची सच्ची ईमानदारी से हाथ उठा लो, किस किस को आज समझ आ गया? या फिर कसम खिलवाने की जरूरत पड़ेगी? चलो आज मां की नहीं, खाओ पापा की कसम कि सर हमें समझ आ गया है। चलो नहीं खिलवा रहा कसम, इट मीन्स आप लोगों को क्या समझ आ गया है। चलो नहीं बेटा, वेज बेटा, जोक सपाट, घर जाके अच्छे से पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। घर जाके क्या? ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और कोई भी चीज समझ नहीं आए तो प्लीज आस्क मी द डाउट्स। मेरे से डाउट्स पूछेंगे। समझे या नहीं समझे? 100% श्योर? कंफर्म है? और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, और कमेंट्स आप ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा बेटा।